हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10। आपको जैसे पता है हमारी सीरीज चल रही है 100 MCQs की फॉर यूपी सैनिक, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, यूपी सैनिक स्कूल। तो फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है और मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट भी कर दिया है, जो कि है स्टडी विद शोभना। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और मेरे चैनल पे जाके आप 100 MG के MCQs की सीरीज पे भी जाके पार्ट 1 देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका पार्ट 2। तो ये बेसिकली है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट मेनली फॉर यूपी सैनिक स्कूल, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, यूपी सैनिक स्कूल। ओके, चलिए चलिए चलिए। ओके, आपके लिए मैं थोड़ा इसको फोन को पेन मोटा वाला ले लेता हूँ। नाउ गुड, हियर, नाउ गुड। चलिए, ओके, सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट हु रोट द फेमस सॉन्ग ऐ मेरे वतन के लोगों। तो बेसिकली इसमें आपको नाम बताना उस पोएट का जिसने सॉन्ग लिखा है मेरे वतन के लोग। बहुत इजी है, बहुत फेमस सॉन्ग था ऐ मेरे वतन के लोगों। So the poet who wrote the famous song है मेरे वतन के लोग. So the correct answer is Pradeep. Okay, Pradeep is the correct answer. Let's move to the our next question. Our next question is who founded the Red Cross? So मैं पूछा है कि रेड क्रॉस किसने फाउंड करा था। So मैं आंसर बताता हूँ उसका। आप भी बताइए, आप भी बताइए, हम भी बताते हैं। So the answer is J. Turner. JH Turner ने फाउंड करा था रेड। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, ये तो किसने फाउंड करा था? JH Turner। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विदाउट एनी डिले। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? करंट स्पीकर। चलिए आप पहले करंट स्पीकर मेरे को चैट में बताइए हु वाज द करंट स्पीकर, फिर मैं फर्स्ट स्पीकर बताऊंगा। फर्स्ट आप करंट स्पीकर बताइए मेरे को, कौन था करंट स्पीकर? करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, बहुत सारे बच्चों को करेक्ट आंसर आ गया। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा इज जीवी मवलांकर। जीवी मवलांकर। जीवी मवलांकर। वेरी इजी क्वेश्चन। जीवी मवलांकर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पहले उस क्वेश्चन का भी हम आंसर दे देते हैं। तो जब मैंने उसको क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर होगा आपका ओम बिरला। ओम बिरला। ओम बिरला इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओम बिरला। तो मैंने नाम बता दिया, ओम बिरला। चलिए 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 चलिए, हम क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं हमारे। Our next question is who was the first woman chief minister of an Indian state? Tell me as soon as possible. Tell. And speak. Who was the chief minister of the state? अगर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर की बात की जाए और फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो आपको इसमें बताना है फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी? किरण बेदी। तो सबको पता ही होगा, छोटे बच्चों को ही पता है, तो बचपन से पढ़ा जाता है। फर्स्ट वुमन आईपीएस। वुमन आईपीएस।
फर्स्ट वुमन IPS ऑफिसर। ओके, अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बच्चों को नहीं पता था, इसलिए मैंने ये आगे के क्वेश्चनों में ऐड करा है। तो कोई परेशानी नहीं है अगर आपको ना पता हो अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा के बारे में। तो ऑप्शन के बचा सुचेता कृपलानी। So he was the first woman chief minister of an Indian state. आपको पता है चीफ मिनिस्टर किसकी थी? यूपी। कई बार ये पूछ लेता है कि वैसे भी आप यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थे और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे यूपी के। ये कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा, मैं क्लास के लास्ट में चलिए डिस्कस कर दूंगा, आप चैट में भेजिए। सो अब हम बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Our next question is, who was the first woman IAS officer of India? First woman IAS officer of India. What? Who was the first woman IAS officer? इसको ध्यान से देखिए, इसने क्या पूछा है? IAS officer। ना आधे बच्चे तो IA पढ़ के उसके बाद S पढ़ेंगे ही नहीं, इसको तो ऐसे इरेज कर देंगे IA और यहाँ पर P बना देंगे, IA IPS पढ़ लेंगे इसको, बट नॉट। आंसर इज अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा, जो मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में आपको बताऊंगा कि कौन थी पहली IAS ऑफिसर वुमन। अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा फर्स्ट वुमन IAS ऑफिसर थी, ये अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा। ओके, so without any delay, let's move to next question. And next question is, what is the minimum age for becoming a member of Rajya Sabha? What is the minimum age for becoming a member of Rajya Sabha? 25 years तो लोकसभा की है जी, पढ़ाई होगा सबने। लोकसभा की है जी 25 ईयर फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ लोकसभा, लोअर हाउस। ओके, लोअर हाउस लोकसभा 35 ईयर्स है जी। कोई गवर्नर, प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट एंड प्रेसिडेंट, इन सब की है आपकी 35 ईयर्स। गवर्नर एंड प्रेसिडेंट की आपकी 35 ईयर्स। गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट के बारे में भी पूछ लिया जाए क्या पता, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि गवर्नर और प्रेसिडेंट की है जी 35 ईयर्स। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं मुड़ते, पहले इसका आंसर देखते हैं। सो द आंसर इज 30 और बिकमिंग अ मेंबर ऑफ राज्य। अब मैक्सिमम मेंबर राज्यसभा बन सकते हैं जी 250। कितने? 250 में से 245 जी आपके बने पड़े हैं, 245 आपके बने पड़े हैं और 245 करंट मेंबर्स हैं राज्यसभा में और मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250 की। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 and now 7. When did the Constituent Assembly adopted the national flag? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी कई बार पूछ लिया गया सैनिक स्कूल RMS में, तो यूपी सैनिक स्कूल के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि कब आपका नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था। तो जी यहाँ इसमें एक मिस्टेक है, यहाँ पे 7 आया, तो उसका ये जब मैं आपको PPT भेजूंगा इसकी तो वहाँ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 7 आएगा 1947। So the correct answer is 22 जुलाई 1947। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बना था, पर वो इम्प्लीमेंट कब हुआ था ये तो सबको पता होगा। 26 जनवरी 6 जनवरी 1947
1950, जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, जिस डे को हम इंडिपेंडेंस डे से भी जानते हैं। इंडिपेंडेंस डे इक्वल टू 26 जनवरी। ओके, without wasting the time, let's move to our next question. Our next question is, in which amendment of constitution the age of voting decreased by 21 to 18 years? अब आपको ये पता है कि वोटिंग करने की मिनिमम एज कितनी होती है? 18 years. What, have you known this? It is known to you that before कुछ साल पहले, मैं आंसर आपको जब भी बताऊंगा, कुछ साल पहले वोटिंग करने की मैक्सिमम एज थी, मिनिमम एज थी 21 ईयर्स, बट वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट में अमेंडमेंट हुआ था और उसमें वो आपकी एज हो गई 18 ईयर्स। तो वो कौन सी थी? तो वो आपका हुआ था 61st कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट में। अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 42 अमेंडमेंट में क्या 3 वर्ड ऐड हुए थे? हमारे प्रीएम्बल में कुछ वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो 47 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। ओके, 1976 में। ये इस वोटिंग वाले से भी इम्पोर्टेंट है। दिस वन वाज वेरी इम्पोर्टेंट, उसका मार्क कर सकते हैं इम्पोर्टेंट से। वेरी 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 इम्पोर्टेंट दिस क्वेश्चन एंड दिस। मैं आपको ऑप्शन में ऐसे देता हूँ जो एकदम अच्छे जिनको क्वेश्चन बन सके, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन is, without any delay, what is the duration of national song of India, जन गण मन? किसके द्वारा कंपोज किया गया था? एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसके द्वारा कंपोज किया गया था? Who composed our national anthem, जन गण मन? रविंद्र नाथ टैगोर। नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हमारा जन गण मन कंपोज किया गया था। Have you all know that जन गण मन और नेशनल एंथम? I think यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, नेशनल एंथम आएगा। मिस्टेक, जैसे आपको पता है 100 MCQ की पीपीटी बनी है तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग करने में। यहाँ एंथम आएगा, यहाँ इज एंथम। ओके, यहाँ एंथम आएगा, एंथम आएगा। आपको पीपीटी में सारी करेक्शन मिलेंगी, मैं पीपीटी के सेंड कर दूंगा, इसमें आपको सारी करेक्शन मिलेगी, क्योंकि पता नहीं ये लोग मिस्टेक कैसे कर देते हैं। तो इसका जो आइडियल सॉन्ग है वो 52 सेकंड में, मतलब इसकी ड्यूरेशन है, मतलब ये 52 सेकंड में पूरा होता है। जैसे कुछ बच्चे 50 में कर देते हैं, कुछ तो बहुत ही पहले कर देते हैं, बट इसकी जो आइडियली ड्यूरेशन है वो 52 सेकंड है। आपको ये पता है कि जन गण मन नेशनल एंथम composed by R.N. Tagore, Rabindranath Tagore. But you all know that the national anthem of Bangladesh, national anthem was of Bangladesh, was also composed by Rabindranath. This was a very big information. Okay, तो ये पता चलिए आपको। अब आपको कमेंट में मेरे को नहीं बताना, गूगल से देखो, कहीं से देखो, कमेंट में आपको बताना है कि जो रविंद्रनाथ, बांग्लादेश के नेशनल एंथम का नाम क्या है? बांग्लादेश के नेशनल एंथम का नाम क्या है? ये कमेंट में आपको मेरे को बताना है। चलिए, विदाउट एनी डिले मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the ratio of length to breadth of our national flag?
अब इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट मानिए मत मानिए, 1 सेकेंड, क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट मानिए मत मानिए, पर ये इतना इजी क्वेश्चन और ये आपको पता है कितनी बार रिपीट हो गया? ये एक एग्जाम में नहीं, RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में ये 2 बार रिपीट हो गया। RIMC जिसमें इतने हार्ड क्वेश्चन आता है। RMS ये 5 बार रिपीट हो गया सेम क्वेश्चन। RMS और सैनिक स्कूल में तो हर बार मोस्टली ये रिपीट होता है क्वेश्चन। अब आधे बच्चों के ख्याल में क्या आंसर आ रहा होगा मेरे को पता है, 2:2:3 ये आ रहा है, नहीं आ रहा? रॉन्ग। आधों को में किया गया होगा 4:6 रॉन्ग। The answer is 3:2. 3:2. Why? Because यहाँ हमसे पूछा है लेंथ से ब्रेथ को बताना है। अगर हम L/B करें ना तो ये होता है 3:2, 3:2। बट जब ये ब्रेथ टू लेंथ का पूछता है, मतलब ब्रेथ इनटू लेंथ, तो आपको क्वेश्चन में आराम से पढ़ना है। तो ये होता है हमारा 2:3। 2:3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3:2। ये आपको याद रखना है, दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो आपका आज का सेशन ये खत्म होता है। देखिए हमने ये 10 MCQ कर लिए आज, ये हमने 10 MCQ कर लिए हैं। सो आपके ऐसे 100 MCQ आएंगे और अभी यूपीएससी के पेपर में 9 डेज का गैप है। तो 9 डेज में अभी आपके 8 डेज में कवर हो जाएंगे। अगर हो पाया तो मैं संडे को 2 वीडियो डाल दूंगा, नहीं हो पाया तो आपका 15 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएंगे 100 टॉप 100 जीके MCQ। तो आपके 16 जनवरी तक मैं कंप्लीट करा दूंगा। कोई दिक्कत लेने की बात नहीं, आपका जीके का पेपर अच्छा जाएगा। एंड अगर आपको वहां पे मेरे से मिलना हो तो मेरा रोल नंबर है 0812, आप मेरे से आके मिल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। मेरा भी यूपीएससी का पेपर है। ओके, तो यहीं पे हमारी क्लास खत्म होती है आज की। ये देखिए हमने 10 स्लाइड्स कर ली है, हमने और सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं मोस्टली, है ना। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हमने 10 स्लाइड्स कर लिया 2 3 11 बन गई है। तो thank you for watching this video. Hope you like it. If you like it, so please like my channel, subscribe my channel, and do press the bell icon for the notifications. And remember one thing, all day the video has spam, but after 12 p.m. the video will come on 4 or mostly 1. But before 12 video will not release. Okay, so please like my video, comment it down and share it and subscribe my channel. Bye bye.